अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कली मेटल्स। अल्कली केम फ्रॉम अरेबिक वर्ड, इट मीन्स द एशिस। अल्कली मेटल्स जो है ये अरेबिक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है एशिस, बिकॉज इट फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्लांट एशिस। सेकेंड, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स सॉल्युबल इन वाटर एंड देन दे फॉर्म बेसिस। अल्कली वो होते हैं जो जब हम उसको वाटर में हल कर दे तो ये बेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। pH मीटर पर हमेशा ये 7.1 से लेकर 14 तक वैल्यू देंगे, जबकि pOH पर 0.1 से लेकर 6.9 तक। इन अल्कली मेटल्स इन वैलेंस शेल ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल्स में हमेशा वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। दे आर आल्सो कॉल्ड एस ब्लॉक। इसे हम एस ब्लॉक भी कहते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्बिटल में तो इनका जो आखिरी ऑर्बिटल होगा वो एस होगा। दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। अल्कली मेटल जो है ये पीरियोडिक टेबल में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बिकॉज दे लूज ओनली वन इलेक्ट्रॉन ईजिली, क्योंकि बहुत आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं एंड देन दे फॉर्म्ड केटाइन, और फिर ये केटाइन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लिथियम, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले तो उस पर +1 आ जाता है। इस तरह सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले तो उस पर भी +1। वी रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय आयोनाइजेशन पोटेशियम एनर्जी। जब हम ये चाहें कि हम उनके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसके लिए जो हम एनर्जी देते हैं उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेशियम एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेशियम एनर्जी हमेशा मतलब ये एंडोथर्मिक होती है, एटम एब्जॉर्ब करता है और हम फिर वैलेंस शेल से दे रिएक्ट विथ 6A ग्रुप एंड विथ 7A ग्रुप्स, सो दे फॉर्म्ड आयनिक बॉन्ड। चूँकि अल्कली मेटल्स हमारे पास अक्सर तौर पर केटाइन बनाते हैं, इसलिए वो छठे और 7 ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो एनाइन बनाते हैं। और जब केटाइन और एनाइन आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। दे डू केमिकल रिएक्शन एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं अल्कली मेटल्स, फिर हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। दे आर वेरी लाइटर, ये बहुत लाइटर होते हैं, से द फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस, इसलिए वाटर सरफेस पर ये फ्लोटिंग करते हैं, ये सिंक नहीं होते। और जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये अक्सर तौर पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस करते हैं। हमारे पास अल्कली मेटल जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, एटॉमिक रेडियस इनमें इंक्रीज होते हैं एज वी गो डाउन फ्रॉम अप टू डाउन। जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो इनमें एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है। एटॉमिक वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। जब शेल बढ़ते हैं तो साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन पोटेशियम एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मतलब अगर हम आयोनाइजेशन पोटेशियम एनर्जी देते हैं लिथियम से सोडियम की तरफ, सोडियम से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो आयोनाइजेशन पोटेशियम एनर्जी डिक्रीज होती है। इस तरह मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस होते हैं। इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। इस तरह हमारे पास जो और प्रॉपर्टी है वो भी वेरिएबल होते हैं। जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट है डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज़ होती है, बॉइलिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज़ होती है, डेंसिटी जो है वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है। ये आज हमने पढ़ लिया अल्कली मेटल्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में। ओके, थैंक यू।